वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ाई की स्पीड को काफ़ी तेज़ कर दीजिए क्योंकि अब समय आने वाला है आपके एग्ज़ाम का। दिसंबर में पेपर है तो धमाकेदार पढ़ाई करिए। करंट अफेयर्स अक्टूबर 25 से अक्टूबर 26 तक का पढ़ना है आपको। मैं पूरे मंथली वाइज आपको रिवीजन कराऊंगा। अब इस मंथ में क्या करूंगा, आपको पूरी जुलाई का करंट अफेयर्स का एकदम शानदार रिवीजन करा दूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी। ये मंथली करंट अफेयर्स की शानदार पीडीएफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो हर एग्जाम में काम आएगी, आ चुकी है जुलाई की। नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे हम लोग जुलाई की जितनी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले है पेरू, है ना, ये न्यूज़ में है क्योंकि केइको फुजीमोरी, कौन है, केइको फुजीमोरी। इसको 2-4 बार रिकॉल करना पड़ेगा आपको और नोट डाउन करना पड़ेगा कि पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है कौन, केइको फुजीमोरी। ये पेट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और यूपीपीएससी में आपको अपॉइंटमेंट में दे सकता है ना। केइको फुजीमोरी पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है। पेरू की कुल 9वीं एवं पहली महिला राष्ट्रपति, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो केइको फुजीमोरी। केइको फुजीमोरी नाम देखो कैसे, सोचो यहाँ पे नाम हो तो कैसे बुलाया जाएगा इनको। केइको फुजीमोरी ने जोस मारिया बाल्काजार इनका स्थान ग्रहण किया है। इनके नाम कैसे हैं, जोस मारिया बाल्काजार, ठीक है। अब इसको मैप में भी देखना ज़रूरी हो जाता है, ज्योग्राफी से भी सवाल बनता है। तो मैप में आप देखोगे पेरू, इसकी राजधानी लीमा है। इसकी करेंसी की अगर बात करें तो इसकी करेंसी सोल है, सोल, है ना। ये पेट में पूछा जाता है, टॉपिक है ना करेंसी वाला वो। और ये बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर इक्वेडोर से, इधर पैसिफिक ओशियन है, ब्राज़ील से, बोलीविया से, चिली से और कोलंबिया से, है ना। लैंडलॉक कंट्री नहीं है, स्थलरुद्ध देश नहीं है। कोलंबिया है, इक्वेडोर है, ब्राज़ील है, बोलीविया है, चिली है, ठीक है। याद हो गया इतना। केइको फुजीमोरी पहली महिला राष्ट्रपति। दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ है, एंडी बर्नहैम जो है लेबर पार्टी के, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। नाम आपको याद रखना है, एंडी बर्नहैम, और पार्टी भी याद रखनी है। एंडी बर्नहैम ये लेबर पार्टी से हैं, ये बने हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। और एंडी बर्नहैम ने कीर स्टारमर का स्थान लिया, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले कौन थे, कीर स्टारमर, अब हो गए हैं एंडी बर्नहैम। अब एक बार मैप देख लेते हैं क्योंकि इससे भी सवाल बन सकते हैं। एक तो ये यूके का मैप आपको याद रखना है, यूके का मैप, ठीक है। अब यूके में भी अभी और चीज़ें बताऊंगा आपको। यूके की राजधानी सबसे पहले याद रखो लंदन हो जाएगी, और करेंसी पाउंड स्टेरलिंग है, ये सबको पता होगी। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये आपको जो ये दिख रहा है ना ग्रेट ब्रिटेन, और आपका ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, इसमें अंतर क्या है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है ना, तो इसमें आप देखोगे एक तो इंग्लैंड शामिल हो जाता है, वेल्स हो जाता है, स्कॉटलैंड हो जाता है ना। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये जो पिंक पर्पल वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, ये ग्रेट ब्रिटेन है। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में आता है आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। अब अगर इसी में आपसे सवाल को बढ़ा दे मतलब यूके पूछ ले, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में ये भी नदर्न आइलैंड शामिल हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में अंतर बता सकते हो। अगर ग्रेट ब्रिटेन पूछे और यूके पूछे, इनमें अंतर क्या है, तो यूके में लंदन भी है, मतलब इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, नदर्न आयरलैंड भी है। और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन पूछेगा तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है सिर्फ, ठीक है। ये अंतर है, दोनों में याद रखना है आपको। और दोनों के प्रधानमंत्री के नाम नोट कर लीजिए, एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, और इससे पहले थे कीर स्टारमर। अब अगला ब्रिटेन के लिए एक और न्यूज़ है, कनिष्क नारायण। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के पहले एआई मिनिस्टर बन गए हैं, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटेन के फर्स्ट एआई मिनिस्टर कौन बन गए हैं, कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण ये है कहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं समझो, ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से कनिष्क नारायण, इंडियन ऑरिजिन, भारत ब्रिटेन के पहले एआई मिनिस्टर बने हैं और लेबर पार्टी से ही जीते हैं ये, ठीक है। वेल्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतकर संसद के पहले जातीय अल्पसंख्यक यानी अश्वेत रंगभेद यानी फर्स्ट एथनिक माइनॉरिटी जो है रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट बने हैं। ये आपको याद रखना है। इन्होंने लेबर पार्टी के टिकट पर वेल ऑफ ग्लैमोर्गन सीट जीती है, ठीक है। लेबर पार्टी से हैं भाई, लेबर पार्टी के पीएम है तो लेबर पार्टी से ये भी हैं, तभी तो मिनिस्टर बन पाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना मोटा मोटा। अब देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नोट बनाओगे तो एक पेज से ज़्यादा में नोट नहीं बनेगा, एक पेज में बन जाएगा, क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। तो ये एससीएस के अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप यकीन मानिए कहीं से कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, उसको बुलेट पॉइंट में आप नोट कर लीजिए।
बहुत ज़्यादा 20 से 25 पेज में पूरे महीने का करंट नोट हो जाएगा और आप रिवीजन भी कर सकते हैं पूरे महीने का। मतलब कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 20-25 ज़्यादा ही बता दिए और कम ही में हो जाएगा। जितना ज़रूरी है सब कवर होगा। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हैं और पीसेज की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही हम नोट्स आपको प्री और मेंस के भी देंगे और वीडियोस भी देंगे, टेस्ट सीरीज़ को इसके माध्यम से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये 3 अपॉइंटमेंट क्लियर। कनिष्क नारायण ब्रिटेन के पहले AI, एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए PM, जगाली की स्टारमर की, और केइको फुजिमोरी ये पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब ये भाई पूरे भारत में इसके लिए विरोध हुआ। प्रहलाद जोशी जिन्होंने नए शिक्षा मंत्री ये बन गए हैं भाई, केंद्रीय जो धर्मेंद्र प्रधान थे उनके इस्तीफे के बाद। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद जोशी कौन से मामले में थे, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में थे, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था इनके पास। यानी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपको याद रखना है। कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास थी। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का जो है स्थान ग्रहण किया है। अब उसका इस्तीफा कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है, 75 के तहत स्वीकार कर लिया है इस्तीफा। किसने? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब प्रहलाद जोशी कहाँ से हैं भाई? ये कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं, ये आपको याद रखना है। कहाँ से हैं? कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से हैं। वह वर्ष 2004 से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं, 2004 से लगातार जीत रहे हैं, आप देखेंगे। तो ये याद रखना है। फिर है अमित गर्ग, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी न्यू डायरेक्टर बने हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए डायरेक्टर बन गए हैं। कौन? अमित गर्ग, ठीक है, NCRB के। अमित कुमार ये क्या बने भाई? विशेष सुरक्षा दल SPG के नए निदेशक, यानी न्यू डायरेक्टर ऑफ SPG, ठीक है। SPG के नए डायरेक्टर अमित कुमार, NCRB के नए डायरेक्टर अमित गर्ग। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद रखनी है आपको। गर्ग साहब ये NCRB में आएंगे, अमित कुमार ये SPG के नए डायरेक्टर बने हैं। अमित कुमार ने आलोक शर्मा का स्थान ग्रहण किया, इससे पहले आलोक शर्मा थे। अनुराग जैन की बात करें, न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नीति आयोग के नए CEO कौन बन रहे हैं? आपके अनुराग जैन। और किसका स्थान लिया है? निधि छिब्बर, उनका स्थान लिया। इससे पहले निधि छिब्बर थी। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो आपको नाम याद रखना है क्या? अनुराग जैन, नीति आयोग के नए CEO, ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछूं, नीति आयोग के CEO को अपॉइंट कौन करता है? ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कौन अपॉइंट करता है? और नीति आयोग किस डेट से आई है ये आपको बताना है, उसका डेट और ईयर, ठीक है। तो निधि छिब्बर का स्थान लिया अनुराग जैन ने। विश्वनाथ आनंद की बात करें अगर, तो विश्व शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष यानी एंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन बने हैं ना। विश्व शतरंज महासंघ के अंतिम अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा मौजूदा अध्यक्ष जो हैं अर्कादी, कौन थे इससे पहले मौजूदा अध्यक्ष? अर्कादी डोर्कोविच। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद अपने दायित्वों का निर्वहन स्थगित किए जाने के बाद विश्वनाथ आनंद ने अंतरिम अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। और FIDE यानी जो आपका फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड चेस है, इसने क्या करा है? इसने अनुच्छेद 19.2 के अनुसार उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत आनंद तब तक यह पद संभालेंगे जब तक प्रतिबंध लागू है। और यह पहली बार है जब किसी भारतीय ने वैश्विक शतरंज संस्था में इस सर्वोच्च पद को ग्रहण किया। तो ये बहुत प्राउड मूवमेंट है कि किसी भारतीय को वैश्विक शतरंज संस्था में सर्वोच्च पद दिया गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। विश्वनाथ आनंद अज्यूम द पोजीशन ऑफ एंतरिम प्रेसिडेंट आफ्टर द करंट प्रेसिडेंट कौन थे? अर्कादी डोर्कोविच, ठीक है। इनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। हरजीत सिंह ग्रेवाल की बात करें अगर, हरजीत सिंह ग्रेवाल ये नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ बने हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी संवैधानिक है या वैधानिक बॉडी है? तो ये आपकी ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी वैधानिक बॉडी है। इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, इसको 1993 में स्टैट्यूटरी जो क्या होता है, अरे यार क्या बोलते हैं, स्टेटस, 1993 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। ये आपको याद रखना, 1993 में, है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। इनके साथ ही S मुनावरी बेगम ने उपाध्यक्ष और ग्लेन E सूजा टिकुलो इन्होंने सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये भी हो सकता है भाई, याद रख लेना।
हरजीत सिंह ग्रेवाल ये अध्यक्ष बने हैं। एस मुनवारी जो मुनावरी बेगम है उपाध्यक्ष हो गए। और ग्लेनी सूजा टिकलो ये नए सदस्य हो गए। रवि अग्रवाल की बात करें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है ना। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? रवि अग्रवाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रवि अग्रवाल। बस 2-3 अपॉइंटमेंट और हैं। एक है राहुल हिमालयन, इनको न्यू चेयरमैन एंड एमडी बनाया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ आईआरसीटीसी का, है ना, जो रेलवे वाला है आईआरसीटीसी, इनको न्यू चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। किसको? राहुल हिमालयन। जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा, इनको क्या बनाया गया है? जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा। देश में पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज हैं। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है ना, स्पेशल जज बनाया गया है स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए। जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया पेपर लीक रोकने के लिए, न्यायमूर्ति अनु ग्रोवर बालिगा। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, इसको आपको याद रखना है। जितने स्टार बनाओ उतने कम है। न्यायमूर्ति अनु ग्रोवर बालिगा। अब देखेंगे, अब दिल्ली है, महाराष्ट्र है, एमपी है, इनके जो उच्च न्यायालय इन्होंने त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालत का गठन कर दिया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 विल बी हर्ड इन दीज कोर्ट्स, है ना। इसकी सुनवाई इन कोर्टों में होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर सब कुछ खत्म करो। नाम आप भूल जाओगे, इसलिए नोट कर लो और रिवीजन ज़रूर करते रहना है। चलो, अब नंदन नीलेकणी भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसके लिए मोदी जी ने खुद रील बना दी भाई। जो नंदन नीलेकणी हैं, इनको इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको क्या बनाया गया है? भारत की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी संचालित बनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया, यानी चेयरमैन ऑफ हाई लेवल टास्क फोर्स जो बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके अध्यक्ष बने नंदन नीलेकणी। अब इसमें और भी 6 लोग शामिल हैं उच्च स्तरीय कार्यबल में। तपन डेका जो कि आईबी के डायरेक्टर रहे हैं पहले, एस सोमनाथ जो कि पूर्व इसरो अध्यक्ष हैं, वी कामाकोटी निदेशक हैं आईआईटी मद्रास के, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव, और अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक विशेषज्ञ, ये शामिल है। ये नाम आपको याद रखने हैं, मैं पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीसीएस में ये पूछा जाएगा। कौन कौन से लोग शामिल हैं? तपन डेका 1, एस सोमनाथ 2, वी कामकोटी 3, अनीता अग्रवाल 4, अमृतलाल 5 हो गए आपके, अमृतलाल मीणा, और नंदन नीलेकणी 6। ये 6 लोग शामिल हैं इसमें, ठीक है। इस कार्यबल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के कामकाज में सुधार करना, डेटा सुरक्षा बढ़ाना और आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना है। तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं मेजर जो आपको याद रखनी है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवार्ड्स ऑनर देखेंगे। ऐसे करके सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। अगस्त भर में पूरा जुलाई में रटवा दूंगा आपको, इतनी मेरी गारंटी। और पीछे महीने जून का भी देख लेंगे। इवन कोशिश रहेगी अगस्त तक में हम लोग मई, जून, जुलाई इसके करंट को शानदार तरीके से रिवीजन कर ले। बस आप लोग इसको फॉलो करिए और अच्छे से देखिए इसको, और नोट्स बना लीजिए, और इन नोट्स पीडीएफ लीजिए। सबसे बढ़िया नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी करंट अफेयर्स मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये नोट्स कर लीजिए, जो मैंने बताए हैं बहुत ही शानदार अपॉइंटमेंट है। इनसे आपको एक्सपेक्टेड एक सवाल ज़रूर देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहें।